हेलो एवरीवन, स्टाइलिंग कला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं अपनी मम्मी की सुंदर सी साड़ी से एक सुंदर सी शॉर्ट ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ मैंने साड़ी के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें अपर पार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैं लेंथ लेने वाली हूँ वो मैं 10 इंचेस लेने वाली हूँ, और जिसकी चौड़ाई में ले रही हूँ वो मैं 16 इंचेस लूंगी, और एक इंच मार्जिन के लिए मैं टोटल 17 इंचेस लूंगी। 17 इंचेस का निशान लगाऊंगी। इसका जो नेक डिजाइन रखने वाली हूँ वो मैं स्क्वायर नेक रखने वाली हूँ, जिसके लिए टोटल इंच हमारी 17 है, तो 8.5 पर मैं निशान लगाऊंगी। और इसकी नेक की जो गहराई रखने वाली हूँ वो मैं 3.5 इंच रखने वाली हूँ। 3.5 इंच पे पॉइंट मार्क करूंगी। जहाँ पे हमने 3.5 इंच बीच में पॉइंट मार्क किया है, उससे लेफ्ट राइट दोनों ही साइड हम 4.5 इंचेस पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। और इसके बाद जहाँ पे हमने 4.5 इंचेस मार्क किए हैं, वहां से हम आर्म होल लेंगे 3.5 इंचेस के। हमने दोनों साइड 3.5 इंचेस आर्म होल मार्क कर लिए हैं, और ये जो रहेगी हमारी स्क्वायर नेक रहेगी। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमारे अपर साइड अपर पार्ट है। सेम जिस तरह से हमने अपर पार्ट की कटिंग की थी, सेम तरीके से मैंने इसका अस्तर भी कट कर लिया है। यहाँ पे आर्म होल भी सेम साइज के मैंने मार्क कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे इसे मोड़ के कुछ इस तरह से सिलाई देंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब हम फुल स्लीव्स की कटिंग देखेंगे। इसके लिए जो मैं इसकी लेंथ रखने वाली हूँ वो मैं 20 इंचेस रखने वाली हूँ, और क्योंकि मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ, इसके लिए जो मैं इसकी चौड़ाई रखूंगी वो मेरी आर्म पिट से दोगुनी रखूंगी। मेरी आर्म पिट 10 है, इसके लिए इसकी जो मैं आर्म पिट की चौड़ाई ले रही हूँ वो मैं 25 इंचेस ले रही हूँ। वैसे मैं 20 इंचेस ले रही थी, लेकिन मैंने इसमें 5 इंचेस और ऐड कर दिया है, जिससे हमारा और ज्यादा घेर आएगा और और ज्यादा प्यारा लगेगा। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारी पफ स्लीव्स का कपड़ा है जिसे हमने कट कर लिया है। अब हमारा अपर पार्ट का हिस्सा इसके ऊपर रखेंगे, और जहाँ हमने आर्म होल मार्क किए थे, हम सेम तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, और पफ स्लीव पे भी आर्म होल मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। आप चाहे तो उसे डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। और जो दूसरा आर्म होल है, मैं उसे पफ स्लीव्स के दूसरे साइड इस तरह से रखूंगी, और इसे भी यहाँ पे कट कर दूंगी सेम साइज का। इसी तरीके से सेम तरीके से हम दूसरी पफ स्लीव का भी आर्म होल कट कर लेंगे। ये पफ स्लीव्स का मेरा आर्मपिट का पार्ट है। इसे हाँ हम 1 इंच तक कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे, ताकि बाद में हम इसमें पिन की मदद से या फिर किसी पिन या किसी की मदद से इसमें इलास्टिक डाल सकें। इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। नीचे के पार्ट के लिए बचे हुए साड़ी को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम यहाँ पे इसकी कटिंग देखेंगे। इसे मैं अम्ब्रेला कट करने वाली हूँ, जिससे कि हमारा घेर काफी अच्छा आएगा। इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो 20 इंचेस है, तो हम उसके पॉइंट से जहाँ से हमने उसे फोल्ड किया है, वहां पॉइंट से हम अपना इंची टेप रखेंगे, और वहां से 20 इंचेस पे निशान लगाएंगे, और उसी पॉइंट से हम दो लाइन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 20 इंचेस पर निशान लगाते रहेंगे।
इसी तरह से 20 इंचेस पर मैं निशान लगा लूंगी हमारे सर्कल में पूरे इस एंड तक। उसके बाद हम सारे जॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कमर का साइज मार्क करेंगे। इसके लिए हम अपने कमर के साइज का 1/4 पार्ट काटेंगे। तो मेरे 7.5 ले रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं 7.5 पे यहाँ पे मार्क करूंगी। हमने यहाँ पे नीचे के पार्ट को कट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा। इसे हम ज्वाइन कर देंगे अपर पार्ट से इस तरह से। ये हमारा अपर साइड का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट रेडी है। हमने यहाँ पे स्लीव भी रेडी कर लिया है इसमें इलास्टिक डाल के। अब हम इसे अटैच करेंगे। इसके लिए जो हमारी स्लीव का एक आर्म होल है वो हम बैक पार्ट वाले आर्म होल से अटैच करेंगे कुछ इस तरह। और उसके बाद जो फ्रंट पार्ट वाला हमारा आर्म होल है वहाँ पे हम स्लीव्स का दूसरे साइड का आर्म होल अटैच करेंगे कुछ यहाँ पे इस तरह। और हमारी जो इलास्टिक पड़ी हुई है वो स्ट्रिप्स हमारी ऐसे करके यहाँ पर आएंगी। अब हम इसे सिलाई करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट है, बैक पार्ट का आर्म होल है। इस पर हम स्लीव का एक आर्म होल का साइड लेंगे और कुछ इस तरह से इसमें अटैच करेंगे और यहाँ सिलाई मार देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे अपनी स्लीव अटैच कर ली है और इसी तरीके से हमने अपनी दूसरी स्लीव भी अटैच कर ली है। अब हम इसके साइड्स पे सिलाई दे देंगे। मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है और यहाँ पे हमारा ऊपर का पार्ट रेडी है। अब हम इसके स्लीव्स के एंड पर डोरी लगाएंगे, जिसके लिए कुछ पट्टी इस तरह से पट्टी लगाएंगे। स्लीव्स पर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी काट ली है, जिसकी चौड़ाई मैंने स्लीव्स की चौड़ाई से 1 इंच कम रखी है। हमने स्लीव्स की चौड़ाई 25 इंच रखी थी, तो हम पट्टी की चौड़ाई 24 इंच रखेंगे। और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो सिर्फ 1.5 इंच रखी है, जिसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे। हमारी स्लीव्स भी यहाँ इसकी रेडी हो चुकी है। दोनों स्लीव्स में मैंने पट्टी लगा दी है। इसके बाद जो हमने नीचे का पार्ट कट किया था वो हम इसमें अटैच करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसे इसमें अटैच करेंगे। मेरा ड्रेस यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैंने इसे यहाँ पे जॉइंट कर लिया है और इसके स्लीव्स में भी मैंने डोरी डाल दी है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये ड्रेस कैसा लगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।